ड्रीम 11 एक उम्मीद, एक झटका और 21 जनवरी का सवाल, क्या लौटेगा पेड कॉन्टेस्ट या यही खत्म होगी फैंटेसी स्पोर्ट्स की कहानी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराट कुमार। आज मैं कोई आम खबर नहीं सुना रहा। आज मैं उस नाम की बात करने जा रहा हूं जिसने हजारों जिंदगियां बदली और लाखों दिलों में उम्मीद जगाई। एक ऐसा नाम जिसने एक आम आदमी को यह एहसास दिलाया कि अगर दिमाग है, समझ है और सही रणनीति है तो किस्मत बदली जा सकती है। दोस्तों, वो नाम था ड्रीम 11। ड्रीम 11 सिर्फ एक मोबाइल ऐप नहीं था। ड्रीम 11 एक सपना था, एक उम्मीद, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां एक छोटा सा मोबाइल, थोड़ा सा क्रिकेट का ज्ञान और सही सोच किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता था। कई लोग करोड़पति बने, कई लोगों ने अपने कर्ज चुकाए, कई घरों में पहली बार सुकून और खुशहाली आई। लेकिन दोस्तों, हर सपने की तरह ये कहानी भी एक मोड़ पर आकर थम गई। वो फैसला जिसने सब बदल दिया। फिर आई एक ऐसी रात जिसने लाखों लोगों को झकझोर दिया। मोदी सरकार ने संसद में एक बिल पेश किया, बिल पास हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और जैसे ही वो फैसला कानून बना, ड्रीम 11 का पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिया गया। एक झटके में लाखों यूजर्स के सपने 11 का पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिया गया। एक झटके में लाखों यूजर्स के सपने टूट गए, सालों की उम्मीद मिट्टी में मिल गई और भरोसा डगमगा गया। लोग पूछने लगे, हमारी गलती क्या थी? असली सवाल, बंद क्यों? यह सवाल नहीं था कि ड्रीम 11 बंद हुआ या नहीं। असल सवाल था, क्यों? क्या पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह गलत था? क्या इसे रेगुलेट नहीं किया जा सकता था? क्या लिमिट, टैक्स और सख्त निगरानी संभव नहीं थी? एक आम यूजर आज भी यही कहता है, सरकार, अगर दिक्कत थी तो सुधार लाइए, नियम बनाइए, लेकिन पूरी तरह बंद क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ड्रीम 11 की तरफ से रिव्यू याचिका दायर की गई, सुनवाई भी हुई, लेकिन नतीजा? ना पेड कॉन्टेस्ट दोबारा शुरू हुआ, ना कोई साफ और स्पष्ट फैसला आया। यूजर्स बस इंतजार करते रहे और इंतजार धीरे धीरे गुस्से में बदल गया। आज हालात ये हैं कि ड्रीम 11 यूजर नाराज हैं, हताश हैं और खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे, जिस सिस्टम ने हमारी उम्मीद तोड़ी, उस पर भरोसा कैसे करें? कहानी में आया नया मोड़। लेकिन दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया है। खबरें तेज हो गई हैं। जनवरी में ड्रीम 11 पेड कॉन्टेस्ट को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है और 21 जनवरी को बेहद अहम तारीख माना जा रहा है। इस बार वजह सिर्फ यूजर्स नहीं है। क्रिकेट इंडस्ट्री का दबाव। सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, आईसीसी के प्रेसिडेंट दोनों ने मिलकर सरकार से इस मुद्दे पर बात की है। क्यों? क्योंकि पेड कॉन्टेस्ट बंद होने के बाद क्रिकेट इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका लगा। लाइव मैच देखने वालों की संख्या घटी, लाइव स्ट्रीमिंग में गिरावट आई, ब्रॉडकास्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ। जब नुकसान सिर्फ आम आदमी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम का होने लगे, तो सरकार को भी दोबारा सोचना पड़ता है, क्या वापसी संभव है? इसी वजह से अब यह मामला फिर से गर्मा गया है। अब चर्चाएं ये हैं, पेड कॉन्टेस्ट पूरी तरह बंद नहीं रहेगा, नए नियम बनाए जा सकते हैं, सख्त लिमिट और कंट्रोल लगाए जा सकते हैं और ड्रीम 11 दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, 21 जनवरी, फैसला या फिर धोखा? क्या 21 जनवरी को वाकई कोई हल निकलेगा या ये तारीख भी एक और दिलासा बनकर रह जाएगी? क्योंकि अब तक यूजर्स को सिर्फ इंतजार मिला है और लगातार इंतजार भरोसे को तोड़ देता है। आखिरी बात, आज ड्रीम 11 का हर यूजर बस एक ही बात कह रहा है, अगर सपना देखने की इजाजत दी थी तो उसे पूरा करने का हक भी मिलना चाहिए था। अब सबकी निगाहें 21 जनवरी पर टिकी हैं। उस दिन तय होगा, ड्रीम 11 पेड कॉन्टेस्ट वापस आएगा या फैंटेसी स्पोर्ट्स की ये कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? अगर आप भी इस मुद्दे से जुड़े हैं, अगर आपने भी ड्रीम 11 पर खेला है, तो अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐप की कहानी नहीं है, ये एक आम इंसान की उम्मीद की कहानी है। धन्यवाद।